थैंक यू। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे परसों पहुँच गई थी, बट मैंने कल के दिन पूरा व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि इतना मतलब लंबा ट्रैवल किया था मैंने एंड इतनी थक भी गई थी मैं। कल तो मेरा इतना बॉडी पेन कर रहा था और शरीर भी पूरा गर्म हो गया था मेरा, तो इसलिए मेरा कल तो कोई हिम्मत ही नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट भी करूँ एंड मैं व्लॉग बनाऊँ भी। एंड मैंने कल कुछ भी घर का काम भी नहीं किया। अभी पूरी घर की हालत इतनी गंदी हो रखी है, इतना ख़तरनाक हो रखा है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सामान फैला हुआ है ऐसे ही। तो अभी मैं ये पूरा सेट करूँगी, तो मैं सोची अभी मैं इसको पूरा सेट कर लेती हूँ। तो यस, अभी सामान सेट करते हैं, फिर उसके बाद आगे आगे जो भी आज रूटीन रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज मैं लग चुकी थी घर के सफाई के लिए। एंड कभी भी हम लोग क्वार्टर छोड़ के जाते हैं जैसे लंबे समय के लिए, 1-2 दिन की बात तो चलो फिर भी अलग होती है, जैसे कभी 10-15 दिन के लिए चले गए या 10 दिन के लिए चले गए ना, तो उसके बाद आने का सबसे ज्यादा टेंशन इसी चीज की होती है, ओह माय गॉड पूरे क्वार्टर की अब सफाई करनी है, क्योंकि इतने दिन तक घर बंद रहता है। इतने दिनों के बाद आने के बाद इतना धूल मिट्टी जमा हो जाता है। एंड जैसे कि मैं अभी गई थी रिसेंटली मुंबई, जैसे कि आपको बताइए राखी के लिए, तो मैं राखी के लिए गई थी। तो नीरज को भी यहाँ पे क्वार्टर में रहने नहीं देते, सिंगल लड़के को ऐसे क्वार्टर में रहने नहीं देते, उनको फिर अंदर ही यूनिट में ही रहना पड़ता है, ये हर जगह का रूल ही है। तो मतलब बीबी गई तो फिर आप लोग को भी अंदर ही जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर नीरज भी घर पे होते तो थोड़ा बहुत नीरज भी साफ सफाई कर देते तो इतना मेरे को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता, पर नीरज भी नहीं थे। नीरज भी जस्ट जिस दिन मैं आई थी उसी दिन आए थे, तो इसलिए भी बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था घर। एंड कल तो मैंने पूरे दिन काम नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत खराब थी, एक दिन का पूरा रेस्ट लेके आज काम किया है। एंड मैं इतनी खुश हूँ ना कि नीरज मेरे को मिले। जैसे कि आपको पता है आर्मी वाले जो होते हैं वो बहुत ही साफ सफाई उनको चाहिए होता है। एंड सामान वगैरह भी ऐसा होता है कि जो सा सामान जहाँ पे वहीं पे रखना है, एंड साफ सफाई उनको बहुत पसंद होती है। आर्मी वाले का ये रहता ही है। जो भी आर्मी वाले होते हैं उनकी वाइफ से पूछना कि उनके पति कैसे होते हैं, कि मतलब साफ सफाई रखना, पूरा घर का काम एकदम से करना। तो मतलब मेरे को कभी भी नीरज ना साफ सफाई के लिए काम के लिए टोकते नहीं है। तुम सुबह से सो रही हो और तुम काम नहीं कर रहे हो तो मुझे ऐसे कभी भी सुनाते नहीं है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो मैंने कितनों के पतियों को देखा है और उनको डांटते हैं अपनी पत्नियों को कि तुमने काम नहीं किया। पर मतलब मेरी तो कल तबीयत खराब थी। अगर मेरी तबीयत खराब भी नहीं होती ना, फिर भी मेरे को नीरज कभी भी नहीं बोलते कि तुम काम करो। कभी कभी ऐसा होता है मेरी तबीयत खराब नहीं होती बट मेरे को आलस आता है, तो मैं काम नहीं करती हूँ, मैं ऐसे लेटी रहती हूँ दिन भर, सिर्फ खाना बनाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, ये काम रहता है। कभी ऐसा होता है कि हाँ पूरा घर एकदम गंदा पड़ा रहा है, कपड़ा फैला हुआ है इधर उधर, तो कभी भी नीरज ने मेरे को नहीं बोला कि तुम यार ये काम करो, सोती रहती हो। तो मुझे इतना अच्छा लगता है यार, इतना अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये मैं सुना भी नहीं रही हूँ, दिखा भी नहीं रही हूँ, मतलब एक हस्बैंड में ये क्वालिटी हो ना तो मतलब वाइफ भी बहुत खुश रहती है। अगर हस्बैंड ही 10 चीज़ों के लिए सुनाएगा कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है, तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा होती ही होती है। अब नीरज इतने शांत है तो इसलिए मतलब हमारे बीच में अभी तक टचवुड ऐसे लड़ाई नहीं हुई है। जो भी मेरे लड़के सब्सक्राइबर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी बीवियों की ऐसी हेल्प करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़के ही हेल्प करें, लड़कियां को भी काम करना होता है। मतलब दोनों मिलजुल के काम करते हैं ना गाइस, सच में अच्छा घर चलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जो भी शादी की टिप्स मेरे से लेना चाहेगा तो मैं तो यही सबको टिप्स दूंगी कि आप लोग मिलजुल के काम करें, हर चीज में मिलजुल के रहे, तो एकदम परफेक्ट घर चलने वाला है। तो गाइज मैंने पूरा सेटिंग भी कर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा बेड वुड मिला लिया है, अच्छे से साफ कर दिया है। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि सारा घर का काम हो चुका है। नहाकर फिर मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो यस, नहा के मिलती मैं आप लोगों से। तो गाइस अब मैं जस्ट नहा के आई हूँ एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपना स्किन केयर बताओ, आप अपने स्किन की केयर कैसे करती हो। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जस्ट थोड़ा बहुत ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो मैं सोची कि जो सा प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ आप लोग को दिखा दूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं स्किन केयर। तो यप, तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये प्लम का 10% नाइसिनामाइड सीरम। एंड नाइसिनामाइड हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सीरम के बाद मैं यूज़ करूँगी प्लम का राइस वाटर एंड 2% नाइसिनामाइड क्लियर मॉइस्चर जेल क्रीम। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड ऑयल फ्री है और नॉन ग्रीसी भी है, और ये हमारे फेस को ऑल डे हाइड्रेटिंग बनाता है। और इसमें जो 2% नाइसिनामाइड है ये ब्लेमिसेस को फेड करता है, और इसमें जो राइस वाटर है वो स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, और इसमें मैटमरीन भी है जो स्किन को एक्स्ट्रा शाइन बनाता है और स्किन के एक्सेस सेबम को कंट्रोल करता है फॉर स्मूथ मैट फिनिश। और इसमें कैक्टस वाटर भी है जो स्किन को मॉइस्चर एंड हाइड्रेट बनाता है। तो लास्ट में यूज करती हूँ सनस्क्रीन, एंड आपको पता ही है सनस्क्रीन लगाना कितना इम्पोर्टेंट है।
तो डन गाइज, इतना ही होता है मेरा स्किन केयर। अगर आप लोग को भी ये प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा एक कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए एंड परचेज कीजिए। तो नाश्ते में ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो नीरज ने बोला कि मैं मेथी लेके आया हूँ तो आज मेथी के पराठे बना दो। वैसे तो मैं नॉर्मली पराठे बनाती हूँ जब भी नीरज को खाने होते हैं, बट मैंने अभी तक शादी हुए इतने टाइम हो गया, अभी तक मैंने नीरज को मेथी का पराठा बना के ही नहीं खिलाया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैं फ्रिज में गई मेथी निकालने के लिए, ओ माय गॉड, एक पूरा बंडल मेथी लेके आए थे, उसमें से आधा पूरा खराब हो चुका था। तो मैंने पूरे को छांट के फिर अलग किया, फिर मेथी, आटा और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको अच्छे से गूंदा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाए थे पराठे। तो मैंने नीरज से पूछा कितने खाओगे, तो उन्होंने बोला 5 पराठे खाऊंगा। तो ना मैं बनाती रही, एक बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, और 4था बनाते बनाते ना मेरे को इतना खतरनाक चक्कर आया ना, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, इतना गंदा चक्कर आया। फिर मैंने 5वां भी जैसे तैसे करके बनाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो एक और छठा भी बना लेती हूँ ताकि मैं खा लूँ और मेरे को चक्कर ना आए। तो मैंने कैसे कैसे करके 6 पराठे बनाए। फिर हॉटकेस में मैंने सारे पराठे रखे थे, तो हॉटकेस को लेकर ना मैं इतनी जल्दी भागते हुए रूम में आई। एंड रूम में आने के बाद ना मैं एकदम से बेड में ऐसे लेट गई। फिर नीरज ने बोला क्या हुआ, फिर मैंने बताया उनको चक्कर आया, तो उन्होंने बोला रेस्ट करो, मतलब पराठे वगैरह खाओ, सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तो मतलब इतना खतरनाक सीन हो गया था ना मेरे साथ, पता नहीं क्या ही चक्कर आ रहे थे मेरे को। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे ना सुबह चक्कर आ रहे थे और उसके बाद ना मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने रेस्ट किया। फिर दिन में भी हमने थोड़ा लाइट ही खाना खाया और अभी जाके थोड़ा ठीक है। अब ये नहीं कि चक्कर आ रहे हैं मैं बोल रही हूँ तो आप लोग ये लिख दो कमेंट में कि दीदी प्रेग्नेंट हो गई, दीदी गुड न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। क्योंकि ना मतलब यहाँ पे इतनी गर्मी है, तो गर्मी के कारण और ज़्यादा मतलब मैं वैसे भी मैं खाना थोड़ा कम खाती हूँ, तो अच्छे से मेरे को एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो उसके कारण मुझे चक्कर आ रहे होंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं, तो आप लोग उल्टा मत सोचना। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30, हाँ 7:30 हो रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए क्योंकि हमको खाने में इनवाइट किया है। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ अभी मैं रेडी हो रखी हूँ क्योंकि हमको खाने में इनवाइट किया है रेबिट की मम्मी ने। तो वहीं पे हम लोग का आज का खाना है। तो नीरज जस्ट आए थे तो थोड़ा लेट हो गया। एंड नीरज ने आते ही मुझे एक गिफ्ट दिया है, एंड इसमें क्या है मैं आके खोलूँगी। तो जैसे नीरज ने दिया ना, मैंने खोला नहीं, मैंने बोला जब मैं वीडियो बनाऊँगी तब खोलूँगी। तो ये सभी चलते हैं, चले जी चलते हैं, चलो चलो। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? यहाँ तो पूरी महफिल बन रखी है। तो गाइज हमने खाना भी खा लिया, मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि हम बातें सबते करने में इतना टाइम का बात छूटा हुआ था, तो वो बात करने में बिजी थे। तो चलो फिर बाय 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 बाय, थैंक यू बाय, थैंक यू खाना खिलाने के लिए। ये डेविड के पापा और फिर सब इनका जस्ट बगल, इनके बगल में ही है घर, तो इतना इजी है आसपास में आना जाना। चले नहीं बस बाय, गुड नाइट, बाय गुड नाइट। तो क्या बना रहे हो आप? खाना बहुत ज्यादा हो गया तो इसलिए मैं उसको हजम करने के लिए नींबू पानी बना रहे हैं। लेकिन चीनी पता नहीं है, देख लो चीनी है तो इसमें नहीं है, इसमें है। अरे यार बाबू यार, पता नहीं, मैं सोच रहा था कि ब्राउन शुगर। ओह व्हाट द हेल यार बेबी यार आपको खुद बोलना पड़ेगा। नहीं आपको घोलना पड़ेगा, अपना वाला तो घोल रहे, मेरा वाला नहीं घोल रहे। नहीं फिर ये सही ना, आप कह रहे थे चीनी इसमें ज्यादा है, मेरे में शहद था तो आसानी से भूल गया। प्लीज मतलब आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते मेरे लिए ना। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है दिख गया क्या दिख गया? दिख गया, ठीक है दिख गया। ये देखना कितना बदतमीज इंसान है। मैं नहीं पी रही। क्या मारेगी मुझे? गाइस देख रहे हो, बोल रहे हैं कि मार खाएगी, मार मतलब मुझे मारने तक की बात आ गई यहाँ पे। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था, नीरज ने मेरे लिए पार्सल मंगाया है। क्या मंगाया जी इसमें? मैंने H&M का लग रहा है, इतना तो पता चल रहा है। तो कुछ सोचो ना, मतलब मैंने क्यों मंगाया होगा, क्या मंगाया होगा। अगर देखो कि मैंने ऐसा कुछ भूल गई थी, क्या था कुछ है तुम्हारे दिमाग में आ नहीं रहा? नहीं आ रहा कि कुछ मेरी वीडियो ना। चलो फिर अब कर दो सरप्राइज ओपन। सच में क्या लाया हूँ? नहीं आ रहा दिमाग में? ऐसा तो नहीं हो सकता तुम्हारे दिमाग में ना आ रहा। अब ऐसे गैस करते रहोगे थोड़ा ना होगा, तुम्हारे सामने वो चीज़ है, खोल लो भाई।
मन में मुस्कुराहट, क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है। तो पहली बार दिया है क्या किसी ने गिफ्ट? नहीं, वो मैं समझ गई थी बैग है। अच्छा, समझ गई थी। सो क्यूट। क्या बात है, नाइस। ये बैग अच्छा मैं समझ गई अब, पता है कब? एक बार मेघा हम लोग गए थे वहाँ पे, तब वैसा वाला वो दिया। अच्छा हाँ, तुमने बोला था ना। अरे हाँ, एक बार मेघा मैं नीरज हम लोग गए थे अमृतसर, तो वहाँ पे हम H&M गए थे, तो मैंने वहाँ पे एक ब्लैक बैग पसंद किया था, पर नीरज ने बोला था रहने दो मैं ऑनलाइन मंगा दूंगा, तो मैंने ऐसे मुंह सड़ा के रख दिया था। पर लेकिन वो बैग आ गया है बैग, क्यूट। क्योंकि मेरे पास ब्लैक बैग नहीं था, ब्राउन था, वो भी नीरज ने दिया था मिलानो का। अभी ब्लैक बैग H&M का। वाह नाइस, थैंक यू। थैंक यू। यस गाइस, मुझे एक और बैग मिल गया है, मेरे कलेक्शन में एक और ब्लैक बैग ऐड हो चुका है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये। तो मुझे ऐसे छू के तो पता चल रहा था कि बैग ही होगा, बट मेरे को वो फ्लैशबैक नहीं हुआ था कि हाँ पिछली बार ऐसे ऐसे करके हमने बैग नहीं लिया था, तो इसलिए नीरज ने दिलाया। बट ठीक है यार, माई हस्बैंड इज़ बेस्ट बेस्ट बेस्ट। जो भी चीज़ वो प्रॉमिस करते हैं या जो भी चीज़ उनको रहता है कि हाँ देना है, वो मेरे को देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यस, अब मैं इसी को लेके घुमा करूँगी। हमेशा मैं वही ब्राउन बैग लेके घूमती थी, अब ये ऐड हो गया तो मैं अब इसको लेके घूमूंगी। तो ऐसे ही व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय।